मुझे अपने बेटे को छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। ये शादी मैं नहीं रोक रही हूँ, मेरा जमाई रोक रहा है। इसने मेरी बेटी से प्यार करने का नाटक किया क्योंकि इसे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसने समाज के सामने मुझे नीचा दिखा के मेरी बेटी की शादी में दूल्हे को किडनैप करके खुद शादी की। लेकिन मेरी बेटी से शादी करके आधी प्रॉपर्टी का ही मालिक बनेगा। इस लालची को तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए अपनी बहन को अरबपति जेपी की बेटी बताया और मेरी बहू बनाना चाहा। जब मेरे बेटे को यह पता चला तो वो यहाँ से भाग के चला गया। शुक्र है मुझे इस घटिया परिवार के बारे में इस शादी के पहले ही पता चल गया, वरना ये लोग तो दौलत की लालच में मुझे और मेरे बच्चों को मौत के घाट उतार कर हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन लेते। कल रात सच जानने के बाद मैं और मेरी बेटी यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन हम लोग इसीलिए रुक गए ताकि आप सब गाँव वालों को इनके परिवार के बारे में सच बता के इनका पर्दाफाश करें। अब हम चलते हैं, जो हुआ बहुत हुआ। कार मंगाओ। पहले तो ये मवाली था, इसके बाप को लगा कि ये मुंबई जाके सुधर जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी यही हाल रहा। अब देखो, इसने तो अपनी सास और अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। इस लड़के ने तो अपने परिवार के साथ पूरे गांव का भी नाम खराब सासू माँ, आप उनको आपसे कुछ कहना है। आप उन्हें धोखा देके शादी का प्लानिंग नहीं किया। आप उनकी शादी से पहले ही आपका बेटा और आप उनकी बहन प्यार करते थे। आप उनकी बहन प्रेग्नेंट है तो अपन डर गया था कि आप उनसे बदला लेने के लिए आप ये शादी के लिए मना कर देंगे। अपन को आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन आज बहना की शादी नहीं हुई तो परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ये तब क्यों नहीं सोचा जब मेरी बेटी की शादी में मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई? अब तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे माँ बाप ने मुझे पूजा के लिए बुलाया था और तब मैंने उन्हें मुंह पर मना कर दिया था, इसलिए तुमने शादी का नाटक रचा और 3 कंडीशंस लगा दी। पल पल करके तुमने मेरी बेइज्जती की, लेकिन देख लिया ना कैसे मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरे गांव के सामने अपमान करके मुंह काला कर दिया। ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। सासू माँ, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, क्या कर रही हो? बचाओ, मेरा जमाई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं मर जाऊंगी, बचाओ। जमाई मुझे चाकू से मारना चाहता है, जल्दी मेरी मदद करो। देखो, देखो उसने क्या किया। इसने मुझसे कहा कि इसकी बहन की शादी मेरी वजह से टूट गई, इसलिए मुझे मार देगा। गायत्री, सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, और तुमने इन्हें मारने की कोशिश की क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी नहीं हुई। बस अब 1 भी मिनट और नहीं रुकूंगी। चलो माँ। सरवणा, जिंदगी एकदम उथल पुथल हो गई है ना। अरे अभी तो शुरुआत है। कौन बोल रहा है? इतनी जल्दी मुझे भूल गया? मेरे बेटे की शादी में मेरे बेटे को अगवा किया और राजेश्वरी की बेटी से खुद शादी कर ली। अब तेरी बहन की दूल्हे को मैंने अगवा किया है और अपनी बेटी से उसकी शादी करा रहा हूँ। अब तक सिर्फ तू सबको कहानियां सुनाते आया है, अब मैं तुझे फ्लैशबैक दिखाता हूँ। All around town, people trying to get down. People in the back, for the people in the front. For the all around town, people trying to get down. People in the back, for the people in the front. Hey, मुझे दो। सुनो गरीब लोग, हमें ढोला गांव जाना है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे वहाँ ले चलो। तूने क्या हमें अपना नौकर समझ के रखा है? तू क्या? जानते हो मैं कौन हूँ? जेपी हूँ। तुम्हें पता है राजेश्वरी के बेटे का हमारी बेटी के साथ ढोला गांव में ढम ढम शादी का ढोल बजने वाला है। पापा, ये जेपी नहीं है, मुझे उसका कोई डुप्लीकेट लगता है।
हम इसे लिफ्ट दे देते और फिर रास्ते में पता चल जाएगा कि हमसे सच बोल रहा है या झूठ। एसी ऑन कीजिए। हैं? हैं? ये 3-3 बज गई बीन। नहीं, मम्मी मरी क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, ये प्लान का एक हिस्सा था। देखो नारंगी लिफ्ट मांग रहा है। मैंने जो भी किया इसके कहने पर किया। ये बॉडी बिल्डर हमारी पिक्चर का हीरो है, इसको पूछिए सब बताएगा। भगवान भला करे हैं। सर क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं पंडित जी। आ जा, तुझे भी अच्छे से लिफ्ट देते हैं। तू यहाँ मर गई। अरे गई भैंस पानी में। अरे पेट पर मत मारो। मैडम अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। सैंडल निकाल के कैटवॉक करना चाहती है। समझ में आ गया। 1 घंटे बाद मेरी बेटी और राजेश्वरी के बेटे की शादी होने वाली है। राजेश्वरी तो खुशी से पागल हो गई है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मैं तेरी सास और बीवी को रास्ते में ही मरवा दूंगा और सारा इल्जाम तेरे ऊपर आएगा। बहन की शादी कैंसिल होने की वजह से तूने अपनी सासू माँ और बीवी को मार डाला। उसके बाद फिर तेरे को जेल और फिर फांसी। लेकिन मेरे लिए हैप्पी एंडिंग होगा। राजेश्वरी की सारी दौलत मेरी हो जाएगी। चारों तरफ जब आपके आदमी खड़े हैं तो अपन भला किडनैप कैसे करेगा? भेजे का स्क्रू थोड़ा टाइट करो। जरूर ये काम किसी अंदर वाले का है। सबसे पहले आप उसको क्या बोला? इसने नहीं किया तो फिर किसने किया? पापा अब जाके मेरा नाइट बल्ब जला। इतने टाइम से हमारे घर में वीर ज़ारा की लव स्टोरी चल रही थी। कल्लू जलेला मीना को रोज साइकिल पर बिठाकर घर से कॉलेज और कॉलेज से घर छोड़ा करता था। अब मेरी समझ में आया कि मीना उसी के साथ छुपकर भाग गई है। अरे अक्ल के दुश्मन, कल्लू जलेला को भाड़े का टट्टू बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मवाली को प्यार नहीं हो सकता है क्या? हे, कल्लू जलेला जिधर भी हो उसे पकड़ के यहाँ लाओ। हे, ये क्या? तुम सबने अपना मुंडी क्यों झुका दिया? सालों से लफड़े वाला काम किया है बॉस। अब पहली बार जिंदगी में एक्शन से रोमांस में जाने का मौका मिल रहा है। ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता बॉस। क्या बे? क्लाइमैक्स में हम विलन लोग सुधर जाएंगे? ये कैसी बातें कर रहा है तू? मेरी मुर्गी के अंडे खाने वालों, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करो, समझा क्या? आज के बाद आपका पैसा नहीं मांगता है।
आज के बाद लव के लिए अपन कुछ भी करेगा, शर्ट पैंट और टाई डालकर ऑफिस में जाएगा, दिहाड़ी लगाएगा, लेकिन आपका ये एक्शन का पैसा अपने को नहीं मांगता है बॉस। प्यार किया तो डरना क्या, हम दिल दे चुके बॉस। ये अचानक गटर में से अमृत कैसे बहने लगा? तुम मुझे मल्टी से सिंगल बना के कल्टी मार रहे हो? पापा चल। अरे एक बार बाप बन जाओ, फिर तुम सबको पता चलेगा बाप के दिल का दर्द क्या होता है। बात करते हैं, मैं खुद जाके बेटी को लाता हूं। कोई बात नहीं, चल आदि, मेरे ही कुत्ते मुझ पर ही गुर्रा रहे हैं, चल। इतनी देर क्यों कर दी? मुहूर्त बीतने से पहले अग्निकुंड पे बैठ जाओ। जाओ वाह, इसको बोलते हैं जोड़ी। आज सब लोग एक फ्रेम में फिट हो गए हैं। ये तुमने किया? ये तो किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल नहीं, जमाई के दिमाग का खेल था। ए, चक्कू और अपुन की गर्दन दोनों तेरे हाथ में है। अपुन को रोने के बजाय तू रो रहा है। भाई, अपनी इस मोटी बॉडी के अंदर एक उछलता हुआ छोटा सा दिल भी है। उस दिल में लव भरा है। अपुन देवराज की बेटी से प्यार करता है और आज उसकी शादी है। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए खड़े खड़े आंसू बहा रहा हूँ। अरे सांड, तेरी लवर की शादी हो रही है और तू इधर खड़े खड़े आंसू बहा रहा है, रास्कल। इधर से चाकू हटा और जा जाके अपनी लवर को ढूंढ के अपने साथ ले जा। देवराज तेरी शादी अपनी बेटी से होने नहीं देगा, उसको भगा के निकल ले। सुना ना तूने? ये मुझसे अकेले होगा क्या? अपुन इतना कांडी होके इतना कुछ कर सकता है और तू सांड होने के बावजूद भी इतना डर रेला है। एक बात याद रख, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। और अगर हार गया तो वो सच्चा नहीं होता। अब गटर का शटर बंद कर और जा, हट। ओके बॉस, मुझे आशीर्वाद दो। आउट। अब बोलो सासू मदर। तुम्हारा टाइम अच्छा था, इसलिए तुम ये कर पाए। आपका जमाई टाइम पे यकीन नहीं करता है, टाइमिंग पे यकीन करता है।